साथियों, आप सभी के इस रक्षाबंधन के चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चर्चा को अंत तक जरूर बने रहें और देखें। जी, तो आज हम समझेंगे कि जैसे आपने कहा कि मैं आज बात करूंगा रक्षाबंधन के टॉपिक पर। जी अभी रक्षाबंधन क्योंकि आने वाला है, जी तो मैं मतलब जैसे हम लोग ये जानना चाहेंगे रक्षाबंधन है हमारे समाज में या परिवार में किस तरह के उसको अर्थ लेते हैं, या कह लीजिए उसका भाव क्या छिपा रहता है, और क्या हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है कि रक्षाबंधन को लेकर अपने जो परिवार में ये जो उत्सव है मनाया था। क्योंकि ये भारत जैसे देशों में और जैसे जिसे हम दूसरी दुनिया कहते हैं, वहाँ पे भी कुछ कुछ अंश देखने को मिलता है। तो हम समझेंगे कि हम कैसे अपने समाज में या परिवार में आज तक देखते आए हैं रक्षाबंधन के दिन किस प्रकार मनाते हैं। मैं अपने स्तर पर इसको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, समाजों में देखा गया है कि रक्षाबंधन एक बहन है जो अपने भाई को एक रक्षा बांधती है, और उस दिन भाई अपने बहनों से वादा करता है कि मैं तुमको किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं करूंगा और पूरे स्वतंत्र से तुम्हें स्वतंत्रता और फ्रीडम दूंगा। रक्षाबंधन का ये अर्थ नहीं है कि एक बहन को केवल रक्षा की ज़रूरत है और प्रेम की ज़रूरत है। रक्षाबंधन कोई एक चारदीवारी और कोई स्वतंत्रता में बांधने वाली चीज़ नहीं है। रक्षाबंधन ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो भाई वादा करता है बहनों से और बहन एक्सेप्ट करती है। जैसे और हम प्रक्रिया में देखते हैं कि बाहर से एक बहन रक्षा खरीद कर लाती है और अपने भाइयों को कलाई पर बांधती है। और जैसे हम देखते हैं कि ये कलाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, बड़ा मार्केट बन गया है। जी पूरे देख रहा हूँ कि इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जिसका हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये इसकी बढ़ने की प्रक्रिया में कितना कार्बन मिशन होता है, ये सब होता है। ये सब तो समाज में दिखता है, ये कोई शॉपिंग का प्रक्रिया नहीं। आजकल हम लोग देख रहे हैं इस समाज में, सोसाइटी में, कि लोग काफ़ी जेवर अधिक मात्रा में खरीद रहे हैं और अपने भाइयों को कलाई में बहन बांध रही है, जो कि एक शॉपिंग का माध्यम बन चुका है। ये ऐसा नहीं है, ये रक्षाबंधन है। इसको बताएंगे हमारे सहपाठी। बताइए रक्षाबंधन। जैसे देखो रक्षाबंधन जैसे आपने कहा कि बताइए रक्षाबंधन क्या होता है। कि रक्षा का उसमें दो शब्द आ रहा है, रक्षा बंधन। तो हम जैसे कहते हैं कि रक्षा भी किसकी हो, और रक्षा क्यों हो, और रक्षा कौन करने वाला है, और किसकी भी मतलब की जाए। हाँ, इसको माने समझेंगे। हाँ, रक्षा किसकी होनी चाहिए? किसके रक्षा के बंधन, यानी दो अर्थ कौन है करेगा, रक्षा बंधन। रक्षा किसकी होना चाहिए, कौन होना चाहिए, इस पे आप थोड़ा करेगा। बताइए। जैसा कि अभी हम बेसिकली देखते आए हैं कि एक तरह से कि एक इमेज बना है कि भाई जो है इस पर रक्षा करता है, और ठीक है, बहुत सतही तल पे हो सकता है। लेकिन आज के समय में हम देखें कि जो हम रक्षा की परिभाषा जो आज के समय में देखें, जी वो वाला परिभाषा लाएं कि बहन किसी पर रक्षा करे, तो ठीक है, नाम के लिए ठीक है। लेकिन ये देखो कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहन को पहले कोई मतलब वस्तु है नहीं, एक इंसान है। तो इंसान क्या होता है, इंसान के पास आज में बुद्धि भी है, उसके पास मस्तिष्क है, उसके पास अपना शरीर है, बाहुबल है, विवेक है उसके पास। विवेक भी है। तो क्या आज की मतलब जो शैक्षणिक निर्भरता, यानी कि ज्ञान की निर्भरता या कह लीजिए आर्थिक निर्भरता, कोई भी चीज़ हो जो है अब मतलब महिला को खुद स्वयं कर लेगी। जी तो यहाँ पर अब किसी को मतलब आसक्त देखना महिला को, तो अब तो रहा ही नहीं गया कि आसक्त हो रहा है। तो अब जो ये नियंत्रण का भाव, मतलब हम जो ये सुरक्षा रक्षा का भाव था, ये तो अब खत्म ही हो रहा है। तो अब अगर जो मतलब अच्छे की बात करना है, ये करना है, तो बहुत कम होगा। दूसरा, और ये हमें ये थोड़ा देखना पड़ेगा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कि कहीं ये सुरक्षा हमारे नियंत्रण का साधन तो नहीं बन रही है। ये भी देखना पॉइंट बात है। ठीक, ये भी देखना कि एक पॉइंट है। और जो हमारा वास्तविक रक्षा होता है, वो क्या करता है कि पहले तो बहन को अपने बंधनों से मुक्त करता है। मुक्त मतलब कि करता आप आसक्त कहाँ पड़ रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास एजुकेशन, हाई एजुकेशन आपने नहीं लिया है, तो है। ठीक है, जी मैं आपकी वो मदद करूँगा। आपने स्पोर्ट्स में नहीं लिया, तो मैं वो आपकी मदद करूँगा, जी क्योंकि आप इनकेपेबल हैं बाय द इकोनॉमिकल एंड, कह लीजिए कि वो। सोशल। और यहाँ भी मतलब मस्तिष्क रूप से कुछ होता था कि अभी भी कुछ उतना नॉलेज नहीं है, तो इसका पे आप बन सकते हैं। और जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कि ये टेनिस खिलाड़ियाँ हुई जी हैं, और स्विमिंग में भी, जी जिसको मतलब हम मतलब समाज कहता था कि
उसको सही से जज नहीं करता है। ट्रीट तो नहीं लेकिन करते अब हैं। हम देखते हैं कि उसके ही परिवार के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। ये क्या होता है? ये यहाँ पर एक प्रतीक है बढ़िया कि हाँ, रक्षाबंधन सही तुम कर यहाँ रहे हो। रक्षा का प्रतीक है। बंधन का ये तो नहीं है कि बाँधना होता है। बंधन का वास्तविक अर्थ हम देखें तो ये सत्य से बंधना है। मतलब बंधना है कि कहीं हम अपने मतलब केंद्र से भटक तो नहीं रहे हैं, अपने सच्चाई से तो भटक नहीं रहे हैं। तो सच्चाई से ना भटकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कह लीजिए कि सही साधन का उपयोग करना होता है, आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम जी ये आज देख सकते हैं एक ह्यूमन के रूप में गुरु का, जी और एक किताब के रूप में हम देख सकते हैं जैसे वेदांत उपनिषद। तो इन ये हमारे क्या बनते हैं? हमारे जागृति का माध्यम, या हमारे सच से बंधने का माध्यम बनते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सच से बंध रहे हैं। अब बंध इसलिए नहीं रहे हैं कि हम सच से बंधना मतलब आगे आगे बढ़ते रहना। बढ़ते रहे। कि जैसे हम उदाहरण के तौर पर अ, भैंस चाहेगी वो सिरकिट से बंधे, लेकिन भैंस ये नहीं चाहेगी किसी एक ह्यूमन के द्वारा बंधे, क्योंकि ह्यूमन क्या करता है? उसको खूंटे से बांधेगा, छोटे से और खूंटे बंधे। से बांधेगा तो उसको पूरी आज़ादी छीनेगा। लेकिन वही सिरकिट के हाथ में बंधेगा तो उसको आज़ादी भी मिलेगा, उसको सारा चीज़ मिलेगा। तो ये रहा बंधने के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा और व्यापक दृष्टि से देखते हैं। आप बताइए वास्तव में रक्षा किसकी होनी चाहिए? मतलब हम जी देखें अब जो आज के परिदृश्य में, आज का जो वैश्विक परिदृश्य में जो पर्यावरण परिदृश्य है, तो जैसे अभी नेपाल में घटना हुई है, ये तबाह बाढ़ आया, अचानक आया जी। है। और जैसे चाइना में भी कि कई जो उसके संघाई प्रांत है, जो आपदा संघाई है। देश है, संघाई मतलब उसका प्रांत है, वहाँ पर जितने बहुत भयानक जो है प्राकृतिक आपदा आया, ठीक है? वहाँ बाढ़ और समस्या आई। तो ये तो मतलब मानव जनित है नहीं। जी तो वास्तव में रक्षा किसकी होनी चाहिए? प्राकृतिक की, या केवल सिर्फ मनुष्य की, यानी कि जी। महिला की? मैं बताता हूँ रक्षाबंधन अपने स्तर पर जी क्या है। रक्षाबंधन मेरे एक ही शब्द में कहना है कि रक्षा सत्य की होना चाहिए। रक्षा दुर्बल व्यक्तियों को होना चाहिए, जैसे मैं असहाय व्यक्ति हो गया। और रक्षा निर्धन व्यक्तियों को होना चाहिए, कमजोर के होना चाहिए, पर्यावरण के होना चाहिए, पृथ्वी के होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षत। हमारे शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि किसी बहन, किसी विशेष लिंग को रक्षा करना है। रक्षा धर्म के होना चाहिए। धर्म का अर्थ समझ लेते हैं, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। धर्म का ये राजनीतिक लोग जो कुछ पार्टिकुलर लोग बताते हैं, लोगों को मनु विभेद करते हैं, लोगों को मानसिकता को गलत दृष्टि में ले जाते हैं, वो राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ देखा जाए किसी कवि के दृष्टि से, तो धर्म का अर्थ है जे सेवा ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। तो हमने किसी कवि के दृष्टि से देखा। तो आपने बताया जैसे किसकी होनी चाहिए, जैसे आपने नाम वास्तविक नाम लिया। आज हम देख रहे हैं कि जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं, यूनिवर्सिटी जैसी जी जी संस्थाएं, आयुषियन जैसी संस्थाएं हैं, जी बताती हैं, बार बार रिपोर्ट निकलता है कि वो जो है जो हमारे वन्य जीव हैं कई विलुप्ति के कगार पे हैं, और जी तेजी से विलुप्ति होते जा रहे हैं, जी। क्योंकि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अपर पहुंच अपर चुका है। एबव जा हाँ, रहा है। तो वे किसकी होनी चाहिए? इनकी होनी चाहिए, ये जीव जंतुओं की, जिनके पास अपने रहने का आवास नहीं है, पीने का पानी सही नहीं है, इनकी होनी चाहिए। नदियों की होनी चाहिए, पहाड़ की होनी चाहिए, पर्वतों की होनी चाहिए। तो आपने सही कहा कि किसकी होनी चाहिए? पृथ्वी की होनी पृथ्वी को चाहिए। होना चाहिए, इन दुर्बल व्यक्ति, हाँ, निर्धन दुर्बल व्यक्ति। व्यक्ति, अब दुर्बल कमजोर, व्यक्ति, असहाय। पर इन पर इफेक्ट पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की मार सबसे गरीब पे ही पड़ने वाला है। क्योंकि जी जब भाई पानी नहीं रहेगा और कितनी बीमारियां जब उत्पन्न होंगी, तो जी। क्योंकि उसका सबसे इलाज जो है इतना महंगा है। महंगा है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, या जो एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, महंगा है। तो ये जब सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्रभावित कौन होने वाला है? गरीब होने वाला है, उससे पहले जानवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो मेन काम आज रक्षाबंधन के लिए जो हमें प्रण लेना चाहिए क्या? पहले बात पड़ेगा कि रक्षा करना। रक्षा करना मतलब पहले स्वयं को जानना। आप स्वयं को जानोगे तभी आप जान पाओगे कि अ, क्या कोई मीडिया, क्या कोई राजनेता बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर। क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। पूरी पृथ्वी के मुद्दा लिए, तो बहुत हर बड़ा किसी है, के लेकिन लिए है। इसको धार्मिक मोड़ दिया जा रहा है। हाँ, हर किसी के लिए ये है। और रक्षाबंधन पे दिन आप क्या कहना चाहें? रक्षाबंधन के दिन आपको कोई भाई या कोई भी व्यक्ति क्या अपने बहन को उपहार देना चाहिए, या कह लीजिए पृथ्वी का नाम करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? मतलब आप यही कहना चाहिए कि हम तुमको, जो आप आर्थिक रूप से इनकेपेबल हो उसको पहले करेंगे। बोधपूर्ण किताबें उपहार में दें, जैसे हमने बताया स्त्री पुस्तक है, वो बोधपूर्ण किताब होती है।
फिर उसके बाद अपन स्वयं सक्षम हो जाएंगे। फिर हम पृथ्वी के लिए क्या कर सकते हैं? पृथ्वी के लिए यही कर सकते हैं कि हम जगें, भीतर से जगें। बाहरी जगह से नहीं कि बाहरी नौले हमने इकट्ठा, भीतर से जगना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आप सभी का पुनः फिर से स्वागत है।